1962 में इंडिया और चाइना के वॉर के टाइम पीरियड पे आईबी के इंटेलिजेंस फेलियर को देखते हुए एक फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी की एस्टेब्लिशमेंट की नीड महसूस हुई और 1965 के वॉर के बाद ये नीड कंप्लीटली फुल फ्लेज्ड एस्टेब्लिश कर दी गई। तो इस सेशन के अंदर हम लोग एंटायरली डिस्कशन करने वाले हैं कि रो अपने एक एजेंट की रिक्रूटमेंट किस तरीके से करता है और उनका ट्रेनिंग प्रोसीजर कैसे रहता है। रो नाम तो आपने भी बड़ा सुना होगा क्योंकि इनके चर्चे ही बहुत सारे हैं। पहले तो पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी नेता और पाकिस्तानी पत्रकार ही नाम लेते थे, लेकिन अब तो कनाडा भी रो और रो एजेंट की बात करता है। लेकिन अब मुद्दे की बात यह है कि आखिरकार ये रो एजेंट दिखते कैसे हैं और ये रो एजेंट अपने मिशन को किस तरीके से कंप्लीट करते हैं और इनका ट्रेनिंग प्रोसीजर और रिक्रूटमेंट किस तरीके से होता है। मुद्दे की बात ये है। तो आज के सेशन के अंदर हम लोग यही सारे क्वेश्चंस को डिकोड करने वाले हैं और आज का ये सेशन आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो इस सेशन के अंदर हम लोग एंटायरली डिस्कशन करने वाले हैं कि रो अपने एक एजेंट की रिक्रूटमेंट किस तरीके से करता है और उनका ट्रेनिंग प्रोसीजर कैसे रहता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। सो मैं विक्रांत पुंडीर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सीडीएस एंड एफकेट बाय पीडब्ल्यू पर। रो इंडिया की एक फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसकी एस्टेब्लिशमेंट 21 सितंबर 1968 को की गई थी। रो की एस्टेब्लिशमेंट से पहले आईबी इंडिया की इंटरनल और एक्सटर्नल इंटेलिजेंस को देखती थी, लेकिन 1962 में इंडिया और चाइना के वॉर के टाइम पीरियड पे आईबी के इंटेलिजेंस फेलियर को देखते हुए एक फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी की एस्टेब्लिशमेंट की नीड महसूस हुई और 1965 के वॉर के बाद ये नीड कंप्लीटली फुल फ्लेज्ड एस्टेब्लिश कर दी गई और 21 सितंबर 1968 को रो की स्थापना कर दी। रो के इनिशियल डेज के अंदर जो एजेंट्स होते थे, जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स होते थे, उनकी रिक्रूटमेंट आईबी के एक्सटर्नल विंग्स के द्वारा ही डायरेक्टली कराई जाती थी। लेकिन जैसे जैसे रो का परिवार बड़ा हुआ तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस और सिविल सर्वेंट्स को भी एजेंसी के अंदर इंडक्ट किया जाने लगा और धीरे धीरे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएट्स को भी एजेंसी के अंदर इंडक्ट कराया जाने लगा। लेकिन समय के साथ आगे चलते हुए एजेंसी में रिक्रूटमेंट और अपॉइंटमेंट में नेपोटिज्म के एलिगेशंस के बाद 1983 में रो ने अपना खुद का सर्विस कार्डर रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जिसे आरएस के नाम से जाना जाता है। अब इस प्रोसेस के अंतर्गत क्या किया तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज जो एग्जामिनेशन होता है उसके द्वारा जो कैंडिडेट सक्सेसफुल लिस्ट के अंदर आ जाते हैं उन्हें एजेंसी के अंदर रिक्रूट किया जाने लगा और इनको बेसिक ट्रेनिंग देने के लिए लबासना जो कि मसूरी में स्थित है वहां पर भेजा जाने लगा। बेसिक ट्रेनिंग के आखिरी साल के अंदर एक कैंपस इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है जहां पर साइकोलॉजी टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू लिया जाता है। इस साइकोलॉजी टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर कैंडिडेट को एजेंसी के अंदर एक साल के लिए रिक्रूट कर लिया जाता है। अब कैंडिडेट के पास ऑप्शन है, या तो वो अपनी पेरेंट कार्डर के अंदर दोबारा जा सकता है सर्विस देकर, या अगर उसका मन है कि वो कंप्लीटली रूप से रो के अंदर इन्वॉल्व होना चाहता है तो उसे पूर्ण रूप से रो में इन्वॉल्व कर लिया जाता है। लेकिन समय के साथ बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रो के स्ट्रक्चर के ऊपर रिसर्च किया और उन्होंने ये बताया कि रो अभी हाल फिलहाल में टेल एंड सिंड्रोम से सफर कर रहा है। इसके अंतर्गत क्या देखा गया, इसके अंदर स्पेसिफिकली ये देखा गया है कि जो कैंडिडेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके लबासना में अपनी बेसिक ट्रेनिंग लेते हैं और बेसिक ट्रेनिंग में मेरिट लिस्ट के आधार पर जो कैंडिडेट सबसे लास्ट में आते हैं उन्हें ही रो को ज्वाइन करने के लिए प्रेफरेंस दी जाती है। तो एक स्ट्रक्चर तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का रो के अंदर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू हो, लेकिन अब हम एक और ऐसा मेथड समझने की कोशिश करते हैं जिसके द्वारा आप एजेंसी के अंदर रिक्रूट हो सकते हो। वो है लेटरल डेप्यूटेशन या लेटरल रिक्रूटमेंट के थ्रू। इस रिक्रूटमेंट के द्वारा आप अगर आर्म्ड फोर्सेस से हैं या पुलिस फोर्सेस से हैं या किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आप वर्क कर रहे हैं तो आप एजेंसी के अंदर शॉर्ट टर्म या परमानेंट वे पर रूप में नहीं, एक शॉर्ट टर्म रूप पर एजेंसी के अंदर रिक्रूट हो सकते हैं। जहां पर अगर आपका मन करता है कि आप फुल फ्लेज रूप से रो के अंदर सर्विस देना चाहते हैं तो आप रो के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं।
और अगर आप अपने पेरेंटल कैडर के अंदर दोबारा जाना चाहते हैं तो वो भी आप जा सकते हैं। अक्सर ये देखा गया कि एजेंसी के जो टॉप ऑफिसर्स होते हैं उसके अंदर ज्यादातर सेक्रेटरी रैंक के जो पर्सन्स होते हैं वो पुलिस फोर्सेस से इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा एजेंसी के अंदर कुछ अदर रिक्रूटमेंट्स भी होती है, जैसे कई बार फील्ड एक्सपर्ट्स की नीड होती है, लैंग्वेज एक्सपर्ट्स की नीड होती है, तो उसके लिए भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है। तो कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि अगर आपको रॉ के अंदर एजेंसी के अंदर रिक्रूट होना है तो कोई एक फिक्स्ड मेथड नहीं है, एक डायरेक्ट मेथड और एक लेटरल एंट्री मेथड है जिसके द्वारा आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये तो रहा ओवरऑल रिक्रूटमेंट प्रोसेस रॉ के अंदर किस तरीके से जाया जा सकता है। लेकिन अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग को स्पेसिफिकली 2 स्टेज के अंदर डिवाइड किया गया, एक है बेसिक ट्रेनिंग और एक है एडवांस ट्रेनिंग। बेसिक ट्रेनिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो किस तरीके से स्टार्ट होती है वो समझने की कोशिश करते हैं। एक बार एजेंसी में रिक्रूट होने के बाद कैंडिडेट्स जो रिक्रूट्स होते हैं उनका पूरा ट्रेनिंग शेड्यूल बनाया जाता है। ट्रेनिंग शेड्यूल इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप किस एंट्री से एजेंसी के अंदर रिक्रूट हुए हैं। अगर आप लेटरल एंट्री से रिक्रूट हुए हैं या अगर आप डायरेक्ट एंट्री से रिक्रूट हुए हैं तो आपका ट्रेनिंग प्रोसीजर्स के अंदर वेरिएशन हो सकती है। देखिए, सबसे पहले बेसिक ट्रेनिंग होती है। बेसिक ट्रेनिंग के अंदर न्यू रिक्रूट्स के मोराल को अपग्रेड करने के लिए स्मॉल पेप टॉक्स कराई जाती है, जो कि ट्रेनिंग प्रोसेस कंप्लीटली 10 डेज के लिए चलता है, जहां पर रियल इन्वायरमेंट और एस्पियोनेज सिस्टम को, जासूसी सिस्टम को कैंडिडेट्स को समझाया जाता है कि एक्चुअली इसका एम क्या है। देखिए, अगर आप एक जासूस बनना चाहते हैं, एक स्पाई, एस्पियोनेज या एक एजेंट आप बनना चाहते हैं, तो मुद्दे की बात ये होती है कि आप देश के प्रति या अपने कार्य के प्रति कितने लॉयल हैं। रो एजेंट्स एक नॉर्मली ऐसा रिक्रूटमेंट नहीं होती है जहां पर बॉडी का फिगर देखा जाता है कि मस्कुलर हो। बेसिकली माइंड से स्ट्रांग होना चाहिए पर्सन और वो देश के प्रति लॉयल होना चाहिए, ये देखा जाता है। बेसिक ट्रेनिंग की अगर हम लोग बात करते हैं, आर्ट ऑफ ट्रेड टेक्निक यहाँ पर सिखाई जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग बहुत सारे इंटेलिजेंस या फिर अगर इंफॉर्मेशन गैदरिंग ट्रेनिंग भी यहाँ पर दी जाती है, जैसे फाइनेंस एनालिसिस, इकोनॉमिक एनालिसिस, साइंटिफिक नॉलेज, स्पेस टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ जियोपॉलिटिक्स जैसे विषयों पर भी यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। ये कुछ बेसिक ट्रेनिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया जाता है। इसके अलावा जो रिक्रूट्स होते हैं, जो एजेंट्स होते हैं, उनको वेरियस अदर लैंग्वेज भी यहाँ पर सिखाई जाती है। तो लैंग्वेज कोर्सेज भी यहाँ पर बेसिक ट्रेनिंग के अंदर दिए जाते हैं। और दूसरे वर्ल्ड की जो डिफरेंट स्पाई एजेंसीज हैं, जो डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जैसे ISI है, मोसाद है, KGB है, CIA है, FBI है, इन सब का स्ट्रक्चर या इन सब की ब्रीफ इंफॉर्मेशन भी कैंडिडेट्स को यहाँ पर दी जाती है, ताकि इन नियर फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर अराइज ना हो। अब बात करते हैं ट्रेनिंग प्रोसीजर्स की। ट्रेनिंग कहाँ पर कंडक्ट कराई जाती है? ये जो न्यू रिक्रूट्स होते हैं या जो एजेंट्स होते हैं, इनको ऑल ओवर इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश वेरियस इंस्टीट्यूट्स या सेंटर्स पर ट्रेनिंग दी जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एजेंट की बात करते हैं, उसको टेक्निकल या फिर उसको लैंग्वेज रिलेटेड ट्रेनिंग अगर दी जाने लगती है तो गुड़गांव के अंदर स्थित एक इंस्टीट्यूट है, वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है। तो उस इंस्टीट्यूट का नाम है द रेसिडेंशियल ट्रेनिंग एंड लैंग्वेज इंस्टीट्यूट, वहां पर इससे रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है। वहीं पर अगर इकोनॉमिक क्राइसिस, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं टेरर फंडिंग की यहाँ पर बात कर रहे हैं, इससे रिलेटेड कुछ ट्रेनिंग उनको दी जानी है, तो ये ट्रेनिंग मुंबई के अंदर स्थित मल्टी डिसिप्लिनरी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक इंटेलिजेंस के अंदर दी जाती है। तो इस तरीके से अलग अलग मॉड्यूल के लिए अलग अलग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये होती है बेसिक 10 डेज की आपकी बेसिक ट्रेनिंग पीरियड यहाँ पर। एक बार बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जो रिक्रूट्स होते हैं उनको एडवांस ट्रेनिंग के लिए मॉड्यूल किया जाता है। जो एडवांस ट्रेनिंग होती है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो वहां पर एडवांस ट्रेनिंग के अंदर वेरियस ट्रेनिंग यहाँ पर रिक्रूट्स को दी जाती है, जिसमें सबसे पहली जो फील्ड इंफॉर्मेशन ब्यूरो के साथ अटैच कराकर ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें सबसे पहली जो ट्रेनिंग होती है वो होती है क्लैंडनसाइट प्रोग्राम या क्लैंडनसाइट ऑपरेशन यहाँ पर दिया जाता है। अगर हम इस ऑपरेशन की बात करते हैं तो ये ऑपरेशन होता क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। इस ऑपरेशन के अंतर्गत रिक्रूट्स को इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है कि वो किसी भी ऑपरेशन को जब कंप्लीट करे तो अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज रखे और इस तरीके से ऑपरेशन को कंप्लीट करे कि किसी भी जनरल पब्लिक या एनिमी फोर्सेस को उस ऑपरेशन के बारे में बिल्कुल भी पता ना हो। साथ ही साथ एडवांस ट्रेनिंग जो होती है कंप्लीटली 1 से 2 साल के लिए
फील्ड इंफॉर्मेशन ब्यूरो के साथ अटैच कराकर दी जाती है। इस एडवांस ट्रेनिंग में रियल टाइम एक्सपीरियंस के साथ नाइट एक्सरसाइज कराई जाती है, जहां पर इनफिल्ट्रेशन और एक्सफिल्ट्रेशन जैसे कुछ ऑपरेशंस कैंडिडेट्स या एजेंट्स को सिखाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम किसी भी एक इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के लिए बात करते हैं तो उसके लिए आर्ट ऑफ रिकॉग्नाइजेटर और कॉन्टैक्ट मेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होती है। देखिए, एक रिक्रूटमेंट या एक कैंडिडेट या एक एजेंट का नेटवर्क जितना स्ट्रांग होगा वो उतनी जल्दी इंफॉर्मेशन को गैदर करेगा और फाइनली डिलीवर्ड करेगा। तो एडवांस ट्रेनिंग के अंदर ये सब कुछ यहाँ पर सिखाया जाता है। इसके अलावा जो रिक्रूट्स होते हैं उनको एडवांस ट्रेनिंग के अंदर सेल्फ डिफेंस भी सिखाया जाता है और टेक्निकल कुछ एजुकेशंस भी दी जाती है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को ऑपरेट किस तरीके से किया जाता है। सेल्फ डिफेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इजराइल फोर्स के द्वारा डेवलप किया गया क्रोमागा नाम का एक टेक्निक सिखाई जाती है, जो कुछ न कुछ मार्शल आर्ट्स जैसे आप महसूस कर सकते हो, वो सेल्फ डिफेंस के लिए सिखाई जाती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं, जितने भी ये इंटेलिजेंस ऑफिसर्स होते हैं, कुछ इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को कमांडो कोर्स भी करना होता है, जो कि इन्फेंट्री स्कूल बेलगांव वगैरह के अंदर कंडक्ट कराया जाता है। या बहुत से जो आपके इंटेलिजेंस ऑफिसर्स होते हैं उनकी अगर हम लोग बात करते हैं तो उनको काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस या बॉम्ब डिस्पोजल ऑपरेशंस, ये सब टेक्निक भी उनको सिखाई जाती है। इन सब कोर्सेज भी उनको यहाँ पर सिखाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं, फील्ड ट्रेनिंग के अलावा आर्म्स ट्रेनिंग भी दी जाती है, जो कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के अंदर कैंडिडेट्स को दी जाती है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो एजेंट होता है उसको ऑल ओवर इंडिया के अंदर वेरियस जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेनिंग अपने आप में कितना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात ये आती है कि क्या सर सिर्फ इनको काउंटर इंसर्जेंसी और बॉम्ब डिस्पोजल्स आर्म्स ही ट्रेनिंग दी जाती है? क्या इनको और अदर ट्रेनिंग्स भी दी जाती है? हाँ, इनको और अदर ट्रेनिंग्स भी दी जाती है, जैसे स्नाइपर्स की ट्रेनिंग भी इनको दी जाती है और इसके अलावा इनको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग भी दी जाती है। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि यही जासूस अक्सर बहुत सी कंट्रीज के अंदर एक डिप्लोमेट बनकर भी जाते हैं, तो इनको डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग भी यहाँ पर दी जाती है। इंपॉर्टेंटली आपको ये समझना। अब जो वेरियस रिक्रूट्स हुए हैं, इनका ट्रेनिंग प्रोसीजर्स हर एक कैंडिडेट्स का अलग अलग भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हर एक कैंडिडेट का ट्रेनिंग प्रोसीजर एक जैसा होगा, यहाँ पर वेरिएशंस एग्जिस्ट कर सकती है, बिल्कुल एग्जिस्ट कर सकती है। कई रिक्रूट्स को एक्सटर्नल लेवल या हाई लेवल की ट्रेनिंग देने के लिए फॉरेन कंट्रीज में भी भेजा जाता है और एक बार बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद इनको एजेंसी में रिक्रूट कर दिया जाता है और इनको फील्ड ऑपरेशंस पर भेज दिया जाता है। और बहुत से रिक्रूट को या बहुत से एजेंट्स को एनएसजी या स्टेट गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट के डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर भी अपॉइंटमेंट के तौर पर भेज दिया जाता है, जहां पर वो अपनी सर्विसेज देते हैं। तो ये है ओवरऑल प्रोसीजर इनकी बेसिक ट्रेनिंग, एडवांस ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट का। अब बात करते हैं रॉ के कुछ फील्ड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। तो रॉ के अगर हम लोग बात करते हैं फील्ड इंफॉर्मेशन सेंटर, जिसको आप एक तरीके से हेडक्वार्टर भी बोल सकते हो, ऑल ओवर इंडिया अगर हम लोग बात करते हैं तो बॉर्डर्स जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं इंडिया की वहां पर लोकेटेड है और ओवरऑल ये 10 सेंटर है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो नॉर्दर्न हेडक्वार्टर इनका जम्मू के अंदर लोकेटेड है, वेस्टर्न हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो जोधपुर के अंदर लोकेटेड है, ईस्टर्न हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो कलकत्ता के अंदर लोकेटेड है, सदर्न हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो चेन्नई के अंदर लोकेटेड है, वहीं सेंट्रल हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो लखनऊ में, और अगर हम लोग साउथ वेस्टर्न हेडक्वार्टर की इनकी बात करते हैं तो ये आपका मुंबई, और नॉर्थ ईस्टर्न हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो शिलोंग के अंदर लोकेटेड है। देखिए, अब एक बात और स्पष्ट रूप से आपको समझनी पड़ेगी कि किसी भी फील्ड एजेंट की रिक्रूटमेंट के टाइम पे उसका फैमिली बैकग्राउंड भी चेक किया जाता है कि बैकग्राउंड किस तरीके से, फैमिली स्टैंडर्ड किस तरीके से, और ट्रेनिंग के टाइम पे भी उस एजेंट को कंटिन्यूसली अंडर इन्वेस्टिगेशन रखा जाता है। अगर उस कैंडिडेट से कहीं पर भी किसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर कुछ मिस्टेक हुई तो उसको एजेंसी से बाहर निकाल जाता है। तो ओवरऑल जो ट्रेनिंग है बहुत रिजिड है और 2 साल की ट्रेनिंग के अंदर जाकर एक जज्बेदार एजेंट जाकर बनता है। तो ये है ओवरऑल प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ रॉ एजेंट और किस तरीके से उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट कराई जाए। सो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, तगड़े रहो।